हाँ ये आगे चलो कोई नहीं। हाँ। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के जो बेसब्री से सभी को इंतजार था, फाइनली अब ओबीसी आयोग की ओर से रिपोर्ट जब पेश की जा रही है तो पेश करने के बाद में कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। जो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है, आरक्षण में कितना मिलना है, कहाँ मिलना है, ये तमाम चीज़ें सुनिश्चित होने के बाद में रास्ता साफ हो जाएगा। 15 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 17 से आचार संहिता लगने वाली है। हमारे साथ में जो मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है, लंबे समय से आप और हम बातचीत करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से मामला टल रहा था और विपक्ष लगातार हमलावर था आपके ऊपर, और अब रिपोर्ट आ गई है। क्या तैयारियां रहने वाली है और क्या प्रक्रिया रहने वाली है चुनाव की? देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेगा, हम 3 दिन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय के रोशनी में उसका परीक्षण करके और अगले 2 दिन में उस पर निर्णय करके पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों का आरक्षण आबादी के प्रतिशत के आधार पर होता है। उसके बाद महिलाओं के लिए लॉटरी निकालने का प्रकरण होगा। तो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय होगा, एससी एसटी का आरक्षण तय होगा, उसके बाद महिलाओं के आरक्षण के लिए लॉटरी निकलेगी और इस प्रकार आरक्षण की स्थिति साफ हो जाएगी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उन्होंने जिस प्रकार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके अनुसार चुनाव की घोषणा करेगा। उसके बाद अधिसूचना जारी होगी, चुनाव कार्यक्रम जारी होगा और सितंबर माह में नगर निकायों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर नगर निकायों का चुनाव 1-1.5 महीने में संपन्न हो जाएगा। उसके बाद पंचायत राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अब एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा का सत्र भी इस दौर में रहने वाला है, कई बिल रखे जाने हैं, कई नई घोषणाओं को लेकर के लोगों को उम्मीद है। तो कितना असर आचार संहिता का पड़ेगा विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली एक्टिविटीज़ पर? देखिए, राजस्थान विधानसभा का जो सत्र है उस पर हम विधानसभा के अंदर कोई नई घोषणा नहीं कर पाएंगे आचार संहिता के कारण। बाकी हमें 3 नए बिल राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत होंगे जिनको पारित करना है और नए बिल पारित करने पर आचार संहिता किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो लुभावन वाली जो योजनाओं वाली या वोटर्स को इफेक्ट करने वाली जो योजना है, घोषणाएं, वो नहीं होंगी। बस जो ज़रूरी काम है बिल का वो आप कर पाएंगे। विधानसभा में जो ज़रूरी काम है वो कर पाएंगे। उससे पहले हमने पिछले 31 महीने में समाज के हर वर्ग के लिए जितना कुछ काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करना था, उसमें प्रदेश की मूलभूत समस्याएं, जल समस्या से लेकर विद्युत समस्या से लेकर जितना काम राज्य सरकार ने पिछले 31 महीने में किया है वो पूरे आम जन को अच्छी तरह से विदित है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में बेहतर स्थिति उत्पन्न हुई है और पिछले 31 महीने में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं पूर्ण रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई हैं और 2018 से 2023 के कालखंड में जिस प्रकार पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों पर तुषारापात किया गया था, उन सारे अधिकांश दोषियों को जेल के सकीचों के पीछे भेजा जा चुका है। बाकी कुछ बचे हुए हैं, एसओजी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और जैसे जैसे पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं उन दोषियों को जेल के सकीचों के पीछे भेजा जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है आपके ऊपर। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनके जितने भी बयान आते हैं उसमें वो दावा करते हैं कि इस बार पंचायती राज स्थानीय निकाय चुनाव में वो भारी जीत दर्ज करने वाले जनता नाराज है। आपका क्या कहना है? देखिए, कौन क्या दावा करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 31 महीने में राजस्थान के विकास को लेकर राजस्थान के आम जन को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को
मजदूरों के हित में जितने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, विकास को जिस प्रकार गति दी है, अपने काम के बल पर आम जनता के बीच, आम मतदाता के बीच जाएगी। और 31 माह में जो बेहतरीन जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और विकास कार्यों का क्रियान्वयन हुआ है, वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हुआ है, उन पर आम जनता से जनादेश की मांग करेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश निश्चित रूप से देगी। जहाँ तक विपक्षी दल का सवाल है, विपक्षी दल चूँकि सबके अलग अलग मत हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएँ कांग्रेस पार्टी में हो रही थी, आने वाले समय में उसका क्या रूप बनेगा ये जनता अच्छी तरह से देख रही है, उसका परिणाम भी देगी। जो विपक्ष के आरोप के अलावा अगर देखा जाए तो जो प्रदेश के अंदर आपका जो सबसे बड़ा एक तरह से घोषणा थी या ख्वाब था, उसे कहें कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस बार की जो आचार संहिता होगी इसके बाद में मान के चलें कि अगले विधानसभा चुनाव तक दोबारा जो है इस तरह की स्थिति नहीं होगी कि विकास रुके आचार संहिता की वजह? देखिए, नगर निकाय के चुनाव अब एक राज्य एक चुनाव के तहत संपन्न हो जाएंगे 1-1.5 महीने में, और उसके बाद लगातार 5 साल तक नगर निकायों के कोई चुनाव नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं मंत्री जावर सिंह खर्रा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि विधानसभा की कार्यप्रणाली किस तरह से रहनी है और 1 स्टेट 1 इलेक्शन का जो पहला इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं ये वाला जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव वाला इलेक्शन है वो होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने आरोप और प्रत्यारोप हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में दोनों ही पक्षों का एक तरह से जो परीक्षण है वो इस चुनाव में होने वाला है। देखना ये होगा जनता का मूड किस तरफ रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।